नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। हम एक दिन विचार कर रहे थे बांग्लादेश पर कि अगर हमारी बहन बेटी हमारे ही सामने कोई उठा के ले जाए कैसा लगेगा। जरा विचार करना। 40 साल तक जिस देश में रह करके बिजनेस कर करके एक एक पाई को जोड़ा, मकान बनाया, दुकान बनाई, 20 लोग आकर के लूट के ले जाएं, सच सच बताना यार कैसा लगेगा। तुम्हारी ही बेटी जैसे तुमने फूल की तरह पाला पोसा और एकदम सुकुमार सी बिटिया, और उस पर जब निर्दयी राक्षस हवस की भूख में बर्बरता निर्दयता के साथ उसका लेप करें, सच सच बताना यार कैसा लगेगा। जिस इज्जत को बचाने के लिए तुम्हारे पूर्वजों ने आन बान शान को रख दिया और प्राण त्याग दिए, रामायण के लिए, राम के लिए, गीता के लिए, कृष्ण के लिए, वही देवी के मन में तुम्हारी देवी की मूर्ति को तोड़ करके बाहर फेंक आया है, सच सच बताना यार कैसा लगेगा। जिस देश में तुम रहते हो उसी देश में तुमको अल्पसंख्यक देश छोड़ो ऐसा चिल्लाया जाए, और तुम्हारे पूर्वजों ने उस देश को आजाद कराने के लिए, बांग्लादेश के लिए तुम्हारे पूर्वजों ने भी कुर्बानी दी और देश के साथ खड़े रहे, और तुम्हें उसी देश में गाली देकर के कहा जाए देश छोड़ो, बांग्लादेश छोड़ो, हिंदुओं देश छोड़ो, और वहां पर तुम्हारी दादाओं की यादें, दादी की यादें, नाना की याद, पिता की यादें, वो दरवाजे, वो आंगन, वो घर, वो चौखट, वो इमली का पेड़, वो आम का पेड़, वो नीम का पेड़, सच सच बताना यार कैसा लगेगा। तुम्हारे घर को जलाया जाए, तुम्हारी पूरे सपनों की संपत्ति को खाक और राख कर दिया जाए, सच सच बताना यार कैसा लगेगा। पर इस भारत का दुर्भाग्य है, ऐसा ना वो सोच पा रहा भारत का हिंदू, ना वो जग पा रहा। हम अकेले क्या कर लेंगे, एक दिन आएगा वो हमको भी खत्म कर देंगे, किसी षड्यंत्र में फंसा देंगे, देख लेना किसी वो केस में फंसाएंगे। ठीक है, आज तो हम हैं, मान लो हम जिंदा भी रहे, तो अगर तुम नहीं जागे तो सच सच बताना यार हम अकेले क्या कर लेंगे। अपने बेबाक बयानों और हिंदू राष्ट्र के वकालत की वजह से अक्सर चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री फिर चर्चा में हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि नवंबर में वह बागेश्वर धाम से ओरछा तक 160 किलोमीटर तक हिंदू जोड़ो यात्रा पर निकलेंगे। जाति पात और छुआछूत के खिलाफ पदयात्रा। इस बीच एक पॉडकास्ट में दिए उनके बयानों की एक क्लिप तेजी से वायरल हो रही है। उसमें वह बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर जो कुछ भी बोला है वह झकझोर कर रख देने वाला है। कैसे बांग्लादेशी हिंदुओं पर अपने ही देश में अत्याचार हुए, उस देश में जिसकी आजादी के लिए उनके पूर्वजों ने कुर्बानी दी, उसी देश से उन्हें निकाले जाने की धमकियां मिल रही। महिलाओं, बच्चियों के रेप हुए, घर दुकान और संपत्तियां जला दी गयी। शास्त्री के पॉडकास्ट का एक क्लिप केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी शेयर किया है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद हिंदुओं के लिए पैदा हुए भयावह हालात का जिक्र करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत के हिंदुओं को एक होने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के जिन हिंदुओं का घर जला है वे भारत के हिंदुओं से पूछ रहे हैं कि तुमने तैयारी की कुछ या तुम भी ऐसे ही जलवा कर जाओगे। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं के बंटे होने का जिक्र करते हुए एकता की वकालत कर रहे थे, तभी एंकर ने पूछा कि ऐसे ही बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा था, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका जिक्र होते ही धीरेन्द्र शास्त्री बांग्लादेश का उदाहरण दे हिंदुओं को चेताते हुए धारा प्रवाह बोलने लगे। बागेश्वर बाबा ने कहा, हम एक दिन विचार कर रहे थे बांग्लादेश पर कि अगर हमारी बहन बेटी को हमारे ही सामने कोई उठाकर ले जाए तो कैसा लगेगा, जरा विचार करना। सालों साल तक जिस देश में रह करके बिजनेस कर करके एक एक पाई जोड़कर मकान बनाया, दुकान बनाई और 20 लोग आकर लूट कर ले जाएं, तब सच सच बताना यार कैसा लगेगा। तुम्हारी ही बेटी जिसे फूल की तरह तुमने पाला पोसा, एकदम सुकुमार सी बिटिया, और उस पर निर्दयी राक्षस हवस की भूख में बर्बरता से रेप करे, सच सच बताना यार कैसा लगेगा। बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे जुल्म और उनकी बेपसी का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा,
जिस इज्जत को बचाने के लिए तुम्हारे पूर्वजों ने आन बान शान को रख दिया, प्राण त्याग दिए, रामायण के लिए, राम के लिए, गीता के लिए, कृष्ण के लिए, वही देवी के मंदिर में तुम्हारी देवी के मंदिर को तोड़कर फेंक आया है। सच सच बताना यार, कैसा लगेगा? जिस देश में तुम रहते हो उसी देश में तुम्हें अल्पसंख्यक देश छोड़ो ऐसा चिल्ला जाए, जबकि तुम्हारे पूर्वजों ने उस देश को आजाद कराने के लिए, बांग्लादेश के लिए तुम्हारे पूर्वजों ने भी कुर्बानी दी और देश के साथ खड़े रहे, और तुम्हें उसी देश में गाली देकर के कहा जाए कि देश छोड़ो, बांग्लादेश छोड़ो, हिंदुओं देश छोड़ो, जबकि वहाँ पर तुम्हारे दादा की यादें, दादी की यादें, नाना की यादें, पिता की यादें, वो दरवाजे, वो आंगन, वो घर, वो चौखट, वो इमली का पेड़, वो आम का पेड़, वो नीम का पेड़। सच सच बताना यार, कैसा लगेगा? तुम्हारे घर को जलाया जाए, तुम्हारे सपनों की संपत्ति को जलाकर खाक किया जाए। सच सच बताना यार, कैसा लगेगा? तो मैं अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।